भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की तीसरे अध्याय का पाठ। जो व्यक्ति इस पाठ का श्रवण मात्र कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान श्री कृष्ण की उस पर सदैव कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति कार्तिक के माह में प्रतिदिन कार्तिक की इन महात्म्य का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर तक सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। आने वाली कई पीढ़ियों तक उसे सुख की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं और फिर कथा को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछती है, हे नाथ, कार्तिक का मास सभी मासों में आपको अत्यधिक श्रेष्ठ क्यों है? यह मास आपको इतना अधिक प्रिय क्यों है? तब सत्यभामा के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुमने बहुत ही उत्तम बात मुझसे पूछी है। इस विषय में महाराज वेन के पुत्र पृथु और नारद मुनि का एक संवाद बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर के इसे श्रवण करो। नारद जी ने इसी कार्तिक मास की महिमा बतलाते हुए एक समय कहा था, हे राजन, एक समय की बात है, शंख नामक एक अत्यंत ही दुराचारी और अत्याचारी बलवान पराक्रमी राक्षस था। उसके अत्याचार से त्राहिमाम जनता हो चुकी थी। तीनों लोकों में उपद्रव मचा हुआ था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हीं के अधिकारी से वंचित कर दिया था तथा उन्हें स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया था। उन्हीं के अधिकारों से वंचित करके स्वयं उन सभी सुखों का उपभोग करने लगा। उस राक्षस से भयभीत होकर के तब समस्त देवता अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिप करके जीवन यापन करते रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर के सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही स्थिर भाव से निवास करने लगे। उधर शंखाचूड़ को इस बात का पता चल गया कि देवतागण आदरपूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिए हुए हैं और वहां पर वह सप्रेम रह रहे हैं। उसके मन में तुरंत यह विचार आया, जरूर ऐसी कोई न कोई दिव्य शक्ति है जिसके प्रभाव से अधिकार विहीन होकर भी यह देवता अत्यंत ही सुखी हैं और आज भी बलवान हैं। यह निर्णय लेकर के वह इस बात पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं और इसी से वह सुख से भी हैं। यदि इनसे वेदों की वह शक्ति को छीन लिया जाए तो वे बलहीन होकर के परास्त हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, इस प्रकार मान करके शंखासुर विष्णु भगवान को सोता हुआ देख करके सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जब शंखासुर वेदों को हर करके ले जा रहा था तब उसके भय से कपकपाते हुए सभी वेद चंगुल से भाग निकले और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों एवं बीज मंत्रों को तब ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु बहुत ढूंढने के पश्चात भी ना तो उसे वेद मंत्र ही मिले और ना ही वहां उसे बीज मंत्र ही प्राप्त हुए। तब निराश होकर के शंखासुर सागर से वापस लौट पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री को लेकर के सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे एवं भगवान विष्णु को गहरी निद्रा से जगाने के लिए तरह तरह की स्तुति करने लगे, गाना बजाने लगे, धूप दीप गंध इत्यादि से उनका पूजन करने लगे। नैवेद्य अर्पण किए जाने के पश्चात भगवान श्री हरि की निद्रा टूट गई
और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपनी आराधना करते देख करके बहुत अधिक प्रसन्न हुए एवं कहने लगे, मैं आप सभी लोगों के इस कीर्तन, जागरण और स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः आप मुझसे अभीष्ट वरदान मांग लीजिए, मैं अवश्य ही उसे प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के मेरी आराधना करेंगे एवं आपकी ही भांति मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें निश्चय ही मेरे प्रसन्न होने के कारण सभी सुखों की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद, अर्ध, आचमन एवं जल इत्यादि के द्वारा मेरी पूजा कर रहे हैं, वह अनंत पुण्यों को देने वाली एवं सभी का कल्याण करने वाली है। शंखासुर नामक उस असुर ने सभी वेदों को जो चुराया है, वे अभी के समय में समुद्र में ही स्थित हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार करके अभी लेकर आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम किया करेंगे। मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र के अंदर गोता लगाता हूँ और आप सब भी मेरे पीछे पीछे ही आवे। इस लोक के जो भी प्राणी कार्तिक के माह में प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करेंगे, वे यज्ञात में अवभृत स्नान के पुण्य फल के भागीदार होंगे। कार्तिक के माह में स्नान और व्रत करने वाले भक्तगण को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। हे इंद्र, उन भक्तों को तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करोगे। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन भक्तों को सभी आपत्तियों से बचाए रखना। हे वरुण, मेरे उन सभी भक्तों को जो कार्तिक माह में स्नान करेंगे, उन्हें पुत्र पौत्र आदि समस्त सुखों को देते रहना। हे धनाधिदेव कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार सदैव उनके धन धान्य में तुम वृद्धि करते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके ही जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर के मरणोपरांत तक पूर्व विधि पूर्वक जिसने भी इस उत्तम व्रत को धारण किया है, निश्चय ही वह आप लोगों के द्वारा भी पूजनीय है। चूंकि आप सभी ने मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगाया है, इसी के लिए यह एकादशी बहुत ही अधिक मुझे प्रिय होगी। इसका मान्य सर्वाधिक होगा। हे देवताओं, यह दोनों ही व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरे सानिध्य को प्राप्त कर लेगा। इन व्रत को करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह किसी और व्रत को करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी जीवन और निरोगी काया के लिए कार्तिक महात्म्य का श्रवण करना, एकादशी की कथा का गुणगान करना और मेरी आराधना करना संपूर्ण सुखों को देने वाला होता है। कार्तिक के माह में जो भक्त इन नियमों का पालन करें एवं कार्तिक महात्म्य का श्रवण करें, उससे कभी किसी भी प्रकार का दुख और विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हों तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें, हम उन पर अमल करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आगे नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें।